राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची आगमन, 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर कई कार्यक्रमों में होगी शामिल। लोक भवन में रात्रि विश्राम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में बोले, विकसित भारत के संकल्प सिद्धि की यात्रा में अगला वर्ष होगा अहम पड़ाव, देशवासियों के सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण, बाबूलाल मरांडी का जनहित के मुद्दों को लेकर नूतन वर्ष में भी आंदोलन जारी रखने की घोषणा। और अब से कुछ देर में रांची में महिला HIL का उद्घाटन मैच, रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स के बीच भिड़ंत, जमशेदपुर में 2 करोड़ रुपए इनामी गोल्फ चैंपियनशिप संपन्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में आज रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वे आज लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति कल पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति 30 दिसंबर को गुमला में कार्तिक जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इधर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य के लोग खासे उत्साहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से खास लगाव रहा है। इस बार भी उनका आगमन लोगों में उत्साह भर रहा है। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे की विस्तृत जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। लोक भवन में रात्रि विश्राम के बाद वो कल सुबह यानी 29 दिसंबर को जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। यहां ऑल इंडिया राइटर्स एसोसिएशन और जाहिर थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस बीच वो जाहिर थान में पूजा अर्चना भी करेंगी। इसके बाद ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगी। वहां के बाद वो सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं अगले दिन यानी 30 दिसंबर को गुमला जिले के रायडीह में जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में शामिल होंगी। द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से जुड़ाव रहा है। उन्होंने झारखंड में राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। 3 दिनों के दौरान लोगों को झारखंड की समृद्धशाली परंपरा, अनूठी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, कला, खान पान और वेशभूषा से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा और झारखंड वासी इस गौरवशाली क्षण के गवाह बनेंगे। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में दीक्षांत समारोह को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति का कल यहां दीक्षांत संबोधन होगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर जिले में प्रशासनिक सरगर्मियां तेज हैं। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान पहले करंडी स्थित जाहिर स्थान में पूजा अर्चना करेंगी, जिसके बाद वे आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। तो यहाँ पे टेंटिस का बाय एंड लार्ज कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी जो फिनिशिंग कार्य है वो सारी चीज़ें चल रही है और भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कार्य हम लोग को करवाने हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली देन मतलब हम लोग समय पे सब चीज़ों को कर लेंगे और टेंटेटिवली अराउंड 2 o'clock मैम यहाँ पे आएंगे और लगभग 1.25 घंटे का मैडम यहाँ पे स्टे रहेगा और बाकी फाइन ट्यूनिंग जब होगी तो एग्जैक्टली तभी पता चलेगा। बट अभी तक यही है कि लगभग 2 बजे के आसपास सुरक्षा के मंत्री ने जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी थी हम लोगों ने कर ली है। बाकी जो हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्सेस बाहर से चाहिए तो हम लोग को प्राप्त हो गए हैं। अकॉर्डिंगली जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल का डेपुटेशन करना था वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो चीज़ें विद इन कंट्रोल। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए करीब 1000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से लेकर NIT गेट तक की सभी ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर और पुलिस बल मुस्तैद रहेंगे। यातायात को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। 29 दिसंबर की सुबह 6 बजे से जमशेदपुर सरायकेला आदित्यपुर मार्ग आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। NIT परिसर में बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। पुलिस द्वारा समुचित तैयारियां कर ली गई हैं। जहाँ तक फोर्स के डेपुटेशन की बात है तो इसमें
2 पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी, करीब 16 के आसपास पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी और 400 के आसपास ऑफिसर्स और 1000 के आसपास फोर्सेस का डेपुटेशन पूरे चाहे वो रूट लाइन हो, वैकल्पिक रूट लाइन हो या कार्यक्रम स्थल हो या बाकी क्षेत्र में चारों तरफ विधि व्यवस्था संधारण और गश्ती में वो किया जाएगा। इसी के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे रूट में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है, कार्यक्रम स्थल पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना, उन स्थल को चिन्हित किया गया। और राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर न केवल प्रशासन बल्कि एनआईटी के छात्रों में भी भारी उत्साह है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है ताकि यह ऐतिहासिक दौरा निर्विघ्न संपन्न हो सके। राष्ट्रपति का यह दौरा एनआईटी जमशेदपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे रूट डायवर्जन के दौरान सहयोग करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर 2025 को सरायकेला खरसावां जिले के एनआईटी जमशेदपुर में 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भवन के अनुसार राष्ट्रपति दोपहर 2:05 पर समारोह स्थल पर पहुंचेंगी और करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर संस्थान और जिला प्रशासन की तैयारियां तेज कर दी गई है। मैं अनूप मिश्रा, डीडी न्यूज, सरायकेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने गुजरते साल को याद करते हुए देश की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने देश के सतत विकास के प्रति युवाओं के उत्साह को भी सराहा। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प सिद्धि की यात्रा में अगला वर्ष अहम पड़ाव होगा। नूतन वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने देशवासियों के सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं। साथियों, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की। पीएम ने लोगों से अपनी मनमर्जी से दवाइयों के इस्तेमाल से परहेज का आग्रह किया। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है
कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम को देश भर में खास और आम सबों ने संजीदगी के साथ सुना। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मुंबई दौरे के क्रम में गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान मुंबई में अखंड दीपक एवं परम वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित नारी शक्ति नवयुग जननी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक नेतृत्व में नारी की भूमिका तथा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेता और राज्य सरकार में शामिल पार्टी कोटे के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सबों ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासों को तेज करने और पार्टी संगठन के विस्तार तथा मजबूती पर जोर दिया। भाजपा ने जनहित के मुद्दों पर नूतन वर्ष में भी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की घोषणा की है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने पर बल दिया। श्री मरांडी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए अविलंब निकाय चुनाव कराने की मांग की। देखिए, पहले तो चुनाव की घोषणा हो जाए। हम सबने ये मांग की है कि एक तो दलीय आधार पर चुनाव हो। दलीय आधार पर चुनाव हो, उसके पीछे का मंशा एक ही है कि आप सबने देखा होगा, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो दलीय आधार पर नहीं होता है, जब निर्दलीय होता है, तो फिर धन बल, बाहुबल, ये सब प्रभावित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज भी मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 3 दिन का यह सम्मेलन 26 दिसंबर को शुरू हुआ था। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर लगातार मैराथन संवाद का दौर चला। विकसित भारत और विकास को नया आयाम देने के लिए केंद्र राज्य भागीदारी पर सबों ने जोर दिया। इस सम्मेलन में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने मजबूती से अपनी बातों को रखा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विपक्ष पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार गांवों को संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी राम जी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। जानती है कि जी राम जी क्या है? जी राम जी 125 दिन, 100 से 125 दिन बढ़ गए और गांव को मजबूत करना, गांव को संपन्न बनाना, यही तो जी राम जी है। और देखो, हम कह सकते हैं कि मनरेगा था, अब जब इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 के रेशियो से जब आगे बढ़ेंगे, जब हम 100 से 25 दिन और आगे दे रहे हैं, ये तो स्वागत करना चाहिए ना। किस चीज का विरोध है? लेकिन विरोध करना है, इसलिए विरोध करो। दुमका जिले में पुलिस द्वारा 2 पत्रकारों से मारपीट और बदसलूकी का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दोनों पत्रकार ढाका मोड़ पर एक कार्यक्रम में शामिल होकर कार से दुमका लौट रहे थे। इसी दौरान हंसडीहा चौक पर जाम लगा हुआ था। जाम का कारण जानने के लिए दोनों पत्रकार अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की।
इधर घटना के बाद जहां पत्रकारों में रोष व्याप्त है, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना के आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कलंकित करता है। रांची में आज से महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हो रही है। लीग का पहला मुकाबला अब से कुछ देर में रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। अपने अपने पसंदीदा टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशंसक लगातार मोरहाबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। महिला हॉकी लीग का खिताबी मुकाबला 10 जनवरी को होगा। इस सत्र की विमेंस लीग में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के अलावा सांची बंगाल टाइगर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी भी मैदान पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। इस वक्त हम राजधानी रांची के ऐतिहासिक हॉकी स्टेडियम में है और यहाँ पे महिला हॉकी खेला जाना है। और यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो हॉकी की खिलाड़ी हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। आइए उनसे हम मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इस मुकाम को पूरा कर रही हैं और कहाँ तक पहुँची हैं उनकी हॉकी की यात्रा। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर एक गांव से निकलकर इस कोर्ट में आना, हॉकी कोर्ट में कैसा लगता है, क्या अनुभव करती हैं आप? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ अपना होम ग्राउंड में HIL मैच हो रहा है। तो हॉकी इंडिया ने हमारे लिए बहुत कुछ ऐसे करते हैं जो हम लोग को, उसके द्वारा हम लोग को बहुत सुविधा मिलती है और हम लोग को अच्छा किट मिलती है और डाइट भी अच्छा मिलता है। और इसके वजह से हम लोग यहाँ होम ग्राउंड है और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और आज यहाँ पे HIL मैच हो रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ हमारे होम ग्राउंड में ही हो रहा है HIL, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से प्लेयर्स को देखने का मौका मिल रहा है। हर एक टीम में, सब टीम में मतलब इंडिया के प्लेयर हैं और हमारे झारखंड के भी प्लेयर हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। ये झारखंड के उन गांवों से आई हुई बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो हॉकी के प्रति उत्साहित दिखते हैं। हम आगे भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि खास करके हॉकी को लेकर कितना उत्साह इनके अंदर भरा हुआ है। झारखंड सरकार HIL का प्रदर्शन करवा रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन सब हुआ है। आज ओपनिंग मैच है, आज रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स का मैच है। तो आज हम लोग अपने मतलब सामने से इंडिया प्लेयर्स को देखेंगे और वो गेम को देखेंगे कि किस तरह खेल रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी आगे जाके इसी प्रकार HIL में शामिल होने की कोशिश करेंगे। पहले भी बहुत इंटरनेशनल मैच करवा चुके हैं तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे हमें बाहर के दीदियों को देखने के लिए मिल रहा है और इतना अच्छा से मैच देखने को मिल रहा है सामने से। तो इस वक्त हम खड़े हैं एस्ट्रो टर्फ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जो कि हॉकी स्टेडियम है और यहाँ बड़े स्तर पर मैच का आयोजन होना है और काफ़ी सारी महिला प्रतिभागी यहाँ पे शिरकत करती नज़र आएंगी। वहीं उनसे प्रेरणा ले रही जो बच्चियाँ थी, जो खिलाड़ी थी, जिनके आंखों में भी सपने हैं कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा करे, खासकर हॉकी खेल कर। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ। लौहनगरी जमशेदपुर में आयोजित प्रतिष्ठित टाटा स्टील ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आज शानदार समापन हो गया। रोमांचक मुकाबले में चंडीगढ़ के युवराज संधू ने इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 2 करोड़ रुपए की कुल इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में कई दिग्गज गोल्फरों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोहनगरी जमशेदपुर के बेलडी और गोलमुरी गोल्फ मैदानों में पिछले 4 दिनों से जारी टाटा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आज विजेता मिल गया। चंडीगढ़ के स्टार गोल्फर युवराज संधू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। पुरस्कार के रूप में उन्हें PGTI कप के साथ 30 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। जीत के बाद उत्साहित युवराज संधू ने कहा कि यह उनकी पहली टाटा स्टील ओपन जीत है और यह उनके करियर की 7वीं बड़ी सफलता है। मैं टाटा ओपन खेलते हुए मेरे को 6 साल हो चुके हैं। टाटा ओपन जीतना मेरा सपना है और सपना था, अब मैं जीत चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत I feel very blessed to be very honest, and there's a lot of gratitude that I have towards my team. It's been one hell of a year. I think ऐसा सीज़न तो मतलब सपना ही होता है और मैं बहुत खुश हूँ इस सीज़न के लिए लेके।
पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने सभी विजयी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खेल के प्रति टाटा स्टील की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में गोल्फ के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं हैं और कंपनी गोल्फ को केवल एलीट वर्ग तक सीमित न रखकर इसे सभी खेल प्रेमियों के लिए सुलभ बनाने और बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गोल्फर्स के लिए वर्ल्ड क्लास गोल्फिंग देखने का भी मौका मिल रहा है और हम लोग का जो टैलेंट है उनको भी इंस्पिरेशन है ये सब वैसे खेल देखने के लिए। टाटा स्टील के लिए स्पोर्ट्स एक माध्यम है टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी, तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते रहते हैं। इस सफल आयोजन के साथ ही जमशेदपुर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह केवल उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के लिए भी देश का एक प्रमुख केंद्र है। निश्चित रूप से टाटा स्टील की यह पहल न केवल गोल्फ बल्कि झारखंड के खेल परिदृश्य को एक नई वैश्विक पहचान दे रही है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन 29 दिसंबर 2025 को होगा। यह दीक्षांत समारोह झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिसर सिरखाटोली नामकुम रांची स्थित सभागार में आयोजित किया जाएगा। जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत रामगढ़ जिले में हो रहे कार्यों को लेकर उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लॉक बी सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक सरयू राय एवं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो ने सोनारू स्थित दो मुहानी में नवनिर्मित पार्क एवं पार्किंग का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण 5 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। लातेहार एसडीएम अजय कुमार रजक ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ संबंधित अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रांची के पुंदाग IIM पुल के पास 33 kV केबल में आग लगने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। आग लगने के कारण पुंदाग पिस्का मोड़ सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कुकरू प्रखंड के नुतुन डी गांव में हाथी के कुचलने से एक किसान की मौत हो गई। घटना की जानकारी वन पदाधिकारियों को दे दी गई है। रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना राहुल दुबे के गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए राजेश पांडे उर्फ अमरजीत पांडे और कन्हाई दास को गिरफ्तार किया। गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने लूटपाट के कुख्यात आरोपी राजा अंसारी को पचम्बा थाना क्षेत्र के डांडीडीह से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2.5 वर्षों से फरार चल रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कई संगीन वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। राज्य में ठंड का प्रकोप फिलहाल बरकरार है। राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में आज भी कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नज़दीक कांके में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राहत की बात यह है कि 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 3 जनवरी तक सवेरे कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची आगमन, 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। लोक भवन में रात्रि विश्राम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में बोले, विकसित भारत के संकल्प सिद्धि की यात्रा में अगला वर्ष होगा अहम पड़ाव, देशवासियों के सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण। बाबूलाल मरांडी का जनहित के मुद्दों को लेकर नूतन वर्ष में भी आंदोलन जारी रखने की घोषणा। और अब से कुछ देर में रांची में महिला HIL का उद्घाटन मैच। रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स के बीच भिड़ंत। जमशेदपुर में 2 करोड़ रुपए इनामी गोल्फ चैंपियनशिप संपन्न।